हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले का सॉल्यूशन मैंने सब बता दिया है, नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ्स से रिलेटेड सारे डाउट और क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग एपी, ये जो हमारा एपी दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमारा जो मिसिंग टर्म्स है ना, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो सेकंड टर्म है ना वो मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म मिसिंग है। तो जो मिसिंग है, जो बॉक्स बना हुआ है, यानी कि जो मिसिंग टर्म्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पहले ये समझना होगा आपको कि ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन नहीं है, थर्ड टर्म गिवन है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, मिसिंग है, तो ये आपको निकालना होगा। सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है, फोर्थ टर्म गिवन है। यानी कि जो बॉक्स दिया गया है वो मिसिंग टर्म्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है, बाकी सब दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म आपका गिवन है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं, तो A1 आपका 2 दिया गया है, A2 जो है वो मिसिंग टर्म्स है और A3 जो है वो 26 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, सेकेंड टर्म जो है वो मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म जो है वो 26 है। इसको देखिए किस तरह से बनाना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो A3 है आपका, थर्ड टर्म A3 कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। तो A3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको रफ में बता देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। A3, ये जो 3 होता है वो n का वैल्यू होता है, तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस n है ये, तो n का मान कितना है यहाँ पर, देखिए 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू में D। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2D हो जाएगा। यानी कि A3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D। उसी तरह से अगर हम A4 है तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं शॉर्ट में। ओके, मान लीजिए A6 है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, यानी एक कम करके आपको लिख देना है। क्यों, क्योंकि n माइनस 1 ये n का वैल्यू है, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपको। तो A3 है, तो A3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 26। एक हमेशा कम करके लिखना है, A3 है तो 2D लिखेंगे, A4 रहेगा तो 3D लिखेंगे, इस तरह से करके। ये A है, यानी कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपका 2 गिवन है, प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2D इक्वल टू 26, ये प्लस में 2 इधर आया तो माइनस में 2 हो गया, तो 2D इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 होगा। तो D इज इक्वल टू 24, और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा, 12 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो D इक्वल टू 12 आ गया। तो ये आपका D निकल गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड टर्म A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1D। अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक कम करके लिखना है, तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1D। 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 को आपको लिखने का जरूरत नहीं है, वो हाइड होता है। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट A क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 2 दिया गया है, प्लस में D आपका 12 आया। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो आपको A2 फाइंड आउट करना था, ये आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 3 का सेकंड, देखिए ये फर्स्ट टर्म आपका जो है ना वो मिसिंग है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, मिसिंग है, और सेकंड टर्म आपका गिवन है, थर्ड टर्म फिर मिसिंग है, और फोर्थ टर्म आपका दिया हुआ है। यानी कि A1 आपको फाइंड आउट करना है और A3 आपको फाइंड आउट करना है, A2 और A4 दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो A1 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आपका A2 जो है वो दिया गया है, 13 दिया गया है, और A3 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और A4 जो है वो 3 दिया गया है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये दो टर्म्स आपका गिवन है। तो देखिए ये A2 इज इक्वल टू 13 है, A2 इज इक्वल टू 13। तो A2 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1D। 1 को यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, वो हाइड होता है, इक्वल टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए और क्या गिवन है आपका, A4 गिवन है 3, A4 जो है वो 3 गिवन है। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, इक्वल टू में 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर
2। दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है यहाँ पर, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13, और 2 में है a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू में 3 है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, नीचे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। मैंने आपका एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छे से सिखा चुका हूँ। ये आपका जो लीनियर इक्वेशन है उसमें। तो देखिए ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3d में अगर 1d को माइनस करते हैं तो 2d होता है, माइनस का साइन बड़ा है यहाँ, प्लस माइनस माइनस, 13 में 3 को माइनस करेंगे तो 10 होगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये -2 जो है वो नीचे चला आएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये 2 नीचे चलाएगा, ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा 2, और ये माइनस जो है वो यहाँ रहेगा। 2 5 जा 10 कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं d इज इक्वल टू माइनस में 5, ये d निकल गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, ये इक्वेशन 1 में a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a है ये, एज इट इज रहने देते हैं, ये d है तो d जो है -5 आया, इक्वल टू में 13 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, माइनस में 5 इधर आया तो प्लस में 5 हो गया। तो a इज इक्वल टू 13 और 5 को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 18 आ गया। जब a का वैल्यू 18 आ गया और आपके पास d भी हो गया और a भी हो गया, जब आपके पास a और d जब हो जाए तो आपको जो फाइंड करने बोला जाएगा वो आप फाइंड इजीली कर सकते हो। तो हमको क्या फाइंड करने बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपको a3 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है। तो देखिए a3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू 18 आ गया, प्लस में 2 इंटू में d का वैल्यू -5 है। तो a3 इक्वल टू 18 प्लस माइनस 2 5 जा 10। तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में हम 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये a3 आपका निकल गया। ओके, और क्या फाइंड करने बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपको a3 फाइंड हो गया और आपको a1 फाइंड करने बोला गया था। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका आ चुका है 18, तो ये भी एक आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या है, a1 दिया गया है 5, a2 जो है वो मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है। a3 भी मिस, ये a1 है, a2 है, a3 है, ये a4 है। तो a1 दिया गया है, a2 आपका मिसिंग है, फाइंड आउट करना है, a3 मिसिंग है, फाइंड आउट करना है, a4 दिया गया है 9 होल 1/2। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। a1 दिया गया है, a4 दिया गया है, आपको a2 फाइंड करना है और a3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपका तो फर्स्ट टर्म गिवन है, ये जो a4 है, a4 इक्वल टू 9 होल 1/2 दिया गया है। ओके, तो a4 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। मैंने आपको अभी सिखा दिया है, हमेशा एक कम करके लिखना है। तो a4 को हम लोग a प्लस 3d लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, तो 2 को 9 से इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 19/2, तो ये a है फर्स्ट टर्म, a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका 5 गिवन है, 5 प्लस 3d इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। तो 3d इक्वल टू 19/2, ये प्लस 5 इधर आया तो -5 हो जाएगा, बाय में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3d इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 19 बचेगा, -2 5 जा 10। तो 3d इक्वल टू 19 में 10 को माइनस करेंगे 9/2 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू में ये 3 नीचे चलाएगा, 3 3 जा 9, यानी d का वैल्यू 3/2 हो गया। d इज इक्वल टू 3 और अपॉन में ये 2 आ गया, d का वैल्यू जो है वो 3/2 हो गया। जब d का वैल्यू आपका 3/2 आ गया तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वेशन हमको फाइंड क्या करना है। देखिए आपका, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपके पास d अगर आपको पता है और फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म भी मेरे को मालूम है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 5 है। तो अगर आपके पास d और फर्स्ट टर्म मालूम है तो जो टर्म्स आपको फाइंड आउट करने बोलेगा उसको आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए हमको क्या फाइंड आउट करने बोला गया है यहाँ पर, देखिए
A2 यानी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को हम लोग देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म A2 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A प्लस 1D, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, वो हाइड होता है। तो A2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस में D का वैल्यू 3/2 आया, अभी बाई में कुछ नहीं तो 1 है। तो A2 इज इक्वल टू, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 2 5 जा 10, प्लस में ये 3, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13/2। तो ये हो गया आपका 13/2, ये का आंसर ये हो गया आपका। सेकंड टर्म निकल गया। अब क्या आपको फाइंड आउट करना था, देखिए यहाँ पर आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, थर्ड टर्म A प्लस 2D लिख सकते हैं, एक कम करके लिखना है आपको। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म आपको 5 दिया गया है, प्लस 2 इंटू में D का वैल्यू जो है वो 3/2 निकला है, 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू 5 और प्लस में ये 3, तो A3 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। A3 आपका फाइंड आउट हो गया। तो आपको क्या निकालना था, A2 निकालना था और A3 निकालना था। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये जो है आपका फर्स्ट, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6, ओके। तो A1 दिया गया है -4, A2 मिसिंग है, फाइंड आउट करना है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 भी मिसिंग है, A6 6 दिया गया है, यानी 4 टर्म्स आपका मिसिंग है। कौन कौन, ये A1 तो दिया हुआ है, A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है, A5 भी मिसिंग है, आपको A6 दिया गया है और A1 दिया गया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए A1 दिया गया है, A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, A6 दिया है। तो देखिए ये जो आपका A6 दिया हुआ है ना, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो A6 6 दिया गया है, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, एक हमेशा कम करके लिखना है, इक्वल टू 6। तो A है ये फर्स्ट टर्म आपका -4 है, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है -4 और प्लस में 5D इक्वल टू 6। तो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस में 4 इधर आया तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो गया और ये 5 जो है वो नीचे चला आएगा, 5 2 जा 10। तो D इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो D का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपके पास A का वैल्यू और D का वैल्यू मालूम है तो जो टर्म्स आपको बोलेगा वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आपको A2 फाइंड करने बोला है, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, A प्लस 1D लिख सकते हैं, 1 हमेशा हाइड होता है। तो A2 इज इक्वल टू A जो है आपका फर्स्ट टर्म -4 है, प्लस में D जो है वो 2 है। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड टर्म आपका एक आ गया। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, थर्ड टर्म A3 फाइंड करना है। तो चलिए A3 फाइंड करते हैं। तो देखिए A3 कैसे फाइंड होगा, A3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A3 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, माइनस में 4 है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, अभी 2 निकाले हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 4 और प्लस, ये प्लस है और 2 2 जा 4 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A3 आपका निकल आया। फिर क्या निकालना है आपको, A4 निकालना है, A4। तो A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं, एक कम करके। तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू आपका माइनस में 4 है, प्लस में 3 इंटू D का वैल्यू आपका कितना निकाले हैं, 2। तो A4 इज इक्वल टू माइनस में 4 और प्लस 3 2 जा 6। तो A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका A4 निकल आया, ये था। उसके बाद क्या निकालना है आपको, A5 भी निकालना है आपको, A5। तो A5 किस तरह से निकलेगा, देखिए A5 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D शॉर्ट में। तो A5 इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म आपका -4 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 2 आया है। तो A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 जा 8। तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 होगा। ये हो गया आपका A5। आपको A5, A2 A3 A4 और A5 आपको निकालना था, ये निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए A1 का मतलब फर्स्ट टर्म आपका मिसिंग है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है, फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, सिक्स टर्म आपका दिया हुआ है, यानी कि A2 दिया हुआ है और A6 दिया गया है। इसको A1 बोलेंगे, A2 A3 A4 A5 A6। तो A1 मिसिंग है, A2 दिया गया है, ये सब मिसिंग है, आपको लास्ट टर्म फिर गिवन है, मतलब 6 टर्म गिवन है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए A1 मिसिंग है,
A2 आपका दिया गया है 38, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, A6 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो A2 दिया गया है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। A2 कितना दिया गया है 38। तो A2 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A + 1D, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, 38। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर ये देखिए A6 कितना दिया गया है -22। तो A6 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं A + 5D = में -22। ये हो गया आपका इक्वेशन, सॉरी ये था इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में क्या है A + D = 38, और इक्वेशन 2 में है A + 5D = -22। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस है, नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं, तो प्लस माइनस 5D में D गया तो 4D बचा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में 4D होगा, इक्वल टू प्लस 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 होता है, दोनों को हम प्लस करते हैं तो 8 2 10 का 0 बचा 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो D = हो जाएगा 60, और अपॉन में ये 4 चलाएगा, और ये माइनस जो है वो यहाँ रहेगा, कट जाएगा ये, 4 1 जा 4, 2 बच गया, यहाँ 20 हो गया, 4 5 जा 20, यानी D का जो वैल्यू है वो माइनस में 15 आ गया, -15। तो D का वैल्यू कितना आ गया -15। अब इक्वेशन 1 में हम लोग D का वैल्यू पुट कर देंगे तो A का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है A + D = 38 है इक्वेशन नंबर 1 में। तो A + D का वैल्यू आपका -15 आया, = में 38। तो A ± -15 = 38। तो A = 38, माइनस में 15 इधर आया तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो A = 38 और 15 को हम प्लस करेंगे तो 53 हो जाएगा। ये हो गया A का वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपके पास D का वैल्यू और A का वैल्यू अगर मालूम है तो जो भी टर्म आपको मिसिंग है वो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट टर्म ये है A1, ये A का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपको फाइंड आउट हो गया। सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D। तो A3 = A का वैल्यू 53 आया, प्लस में 2 × D का वैल्यू आपका -15 है। तो A3 = 53 प्लस माइनस 15 को 2 से इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो A3 = 53 में माइनस करेंगे 30 को तो 23 हो जाएगा। ये हो गया आपका A3 जो आपको फाइंड आउट करना था। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए A4 फाइंड आउट करना है। A4 तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3D। तो A4 = A का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि आपका 53 आया है, प्लस में 3 × D का वैल्यू हम -15 निकाले हैं। तो A4 = 53 प्लस माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45। तो 53 में 45 को माइनस करेंगे तो A4 = कितना हो जाएगा, 53 में 45 को हम माइनस करते हैं 8 लिख लेंगे, ये 8 हो गया। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया। और क्या आपको फाइंड आउट करना है, देखिए A4 हो गया, A5 भी निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए A5। देखिए मैं आपको साइड में यहाँ पर निकाल देता हूँ A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में A + 4D। तो A5 = A का वैल्यू आपका 53 आया हुआ है, 53 प्लस में 4 × D का वैल्यू -15 है। तो A5 = 53 प्लस माइनस 15 को 4 से इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो A5 = 60 में 53 को माइनस करेंगे तो 7 होगा। ये ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन है तो माइनस में 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका A5 जो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। जल्दी ही फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।